हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जीज जो है हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर की। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। डीप डार्क रीडिंग जो है वो मोस्टली नेगेटिव होती है, इस बात का ध्यान रखना। शुगर कोटेड रीडिंग में नहीं करती हूँ। अगर आप लोग नेगेटिव थोड़ा भी नहीं सुन पाते हो, आपको आदत है अच्छा अच्छा सुनने की, तो वीडियो तुरंत स्किप कर दो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना कि रीडिंग में कुछ भी नेगेटिव आएगा। बिकॉज डीप डार्क फीलिंग का मतलब क्या है? ये वो काली आत्मा, काला साया है जो मोस्टली आपके लाइक इंसान से जलस फील होता है, जो भड़काता रहता है, दिमाग खराब करता है। ठीक है, जैसे पिक्चरों में होता है ना व्हाइट सोल, ब्लैक सोल, तो ये ब्लैक सोल है। ठीक है, ये वो ब्लैक सोल है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो नेगेटिव होता है, पर कई बार पॉजिटिव एनर्जीज भी आती है। तो अगर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होना तो ये रीडिंग को स्किप करो। बिकॉज एट द एंड ना उसके बाद आप लोग ये मत बोल के शुरू हो जाना कि अरे आप नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो। ये है डीप डार्क फीलिंग का मतलब। डार्क का मतलब क्या? अंधेरा, अंधकार वाली एनर्जी, राइट? तो उसके लिए रेडी रहो। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स। डॉक्टर बिजार्ड, कोटिंग, गार्डन, रॉबिन्सन, ठीक है, थ्री ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ नाइव्स। आपके पार्टनर जो है ना इस वक्त अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं। सोचना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। इनके दिमाग में चल बहुत कुछ रहा है कि ये कर लूं, वो कर लूं, अब आगे बढ़ जाऊं, पर कर नहीं रहे। आपके रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर आपसे ना एडजस्टमेंट चाहते हैं। आपके पार्टनर ना चाहते हैं कि आप उनके साथ एडजस्ट करें, आप उनकी बातों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें। ये जो चाहे गलत करे ना, आप उनको बोले नहीं, आप उनको पोक नहीं करें। ठीक है, ये उनकी थॉट है। अगेन याद रखना, उनकी थॉट है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बना रही हूँ, इसलिए थीथा पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उस चीज को लेट गो करें। बार बार पे आप उनसे क्वेश्चन ना करें, बार बार हमको ये नहीं पूछें कि ये चीज ऐसे क्यों की, वो कैसे की। ये नहीं चाहते, इन्हें चाहते आप इनके हिसाब से चलें। आप जो है इनको क्वेश्चन करना बंद करें। ये जो अपनी मर्जी में, अपनी अपनी लाइफ में जो मर्जी चाहे वो करें। हाँ, हालांकि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव इनसिक्योर टाइप के हो जाते हैं। ये खुद तो आपकी लाइफ को बहुत कंट्रोल करते हैं कि आप इससे बात मत करो, उससे मत करो, ये मत देखो, वो मत देखो। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो जो है उलझे हुए हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, जैसे उनको ना क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में। प्रेम आपसे बहुत है, क्योंकि कोटिंग की एनर्जी आ गई ना, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपसे आत्मिक रिलेशनशिप में एक सोल टू सोल लव करते हैं। आप ये समझो कि देखो, अगर ये न्यू कनेक्शन है तो इस बात का ध्यान रखना, अगर ये न्यू अभी रिसेंटली शुरू हुआ ना तो इसमें कोई लव नहीं है अभी तक। ठीक है, अभी वो लव का रिफ्लेक्शन आया है। लेकिन अगर ये बहुत सालों से चल रहा है, समझो अगर इस रिलेशनशिप को 2 साल भी हो चुके हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बन चुका है। आपके पार्टनर अब आपको सोल टू सोल लव करने लगे हैं। ठीक है, क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि दो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर जो है सिनेरियोज बनेंगे। आप किसी तरीके की गलत फहमी में ना जाए ना, वो मेरा काम है कि आपको कोई गलत फहमी नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, जनरल रीडिंग को देख के ना एक अपने दिमाग में बना लेते हैं कि हाँ, मेरा बंदा तो बहुत प्यारा ही होगा, स्वीट ही होगा। पर रियल वर्ल्ड में उनको भी पता है कि उनसे बेकार, उनसे नालायक कोई बंदा हो नहीं सकता। बट इतने इल्यूजन क्रिएट हो जाते हैं ना कि उसके बाद जब पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं ना तो उन लोगों को लगता है अच्छा, जलन में तो आप बोल रहे थे बहुत प्यार कर रहा है। तो अलग अलग चीज होती है आपकी लाइफ पे। आपके कार्ड जब आपकी एनर्जीज को पिक करके निकाला जाता है तब मुझे सच बोलना है, मैं आपको घुमाने के लिए, खुश करने के लिए कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, इस बात को समझना आप। यहाँ पर कोटिंग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, अगर रिलेशनशिप सालों साल पुराना है तो आत्मिक सफर हो चुका है, स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग, उनके साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक है, न्यू है तो इस कनेक्शन में अभी लव आया नहीं, बट अब धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये शैडो रिफ्लेक्शन है। ये शैडो रिफ्लेक्शन ना दो चीजों को इंडिकेट कर रहा है, एक जो धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ रहा है, और एक जो आत्मा है। ठीक है, आत्मा तब जुड़ती है एक दूसरे से जब एक लंबा समय चला जाता है, एक समय निकल जाता है। एक लंबा समय यानी कि 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, एक तरीके से आप इस रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रह जाते हैं। आत्मा जो है एक दूसरे को पति पत्नी मान लेता है। शारीरिक रूप से, शायद मानसिक रूप से आप लोग शायद इस चीज को मानते नहीं, लेकिन सोल ऑलरेडी मान चुकी होती है। सोल इस चीज को एज ए रिलेशन, एज ए लाइक स्पाउस, पति पत्नी वाला दर्जा दे चुकी होती है। तो ये वो वाला कनेक्शन है जहाँ पे उन्हें फील होता है कि आप उनके सब कुछ है, आप उनकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, आपका एक कनेक्शन है उनके साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बट उन्हें लग रहा है कि आप उनके हिसाब से चल नहीं रहे। प्रॉब्लम पता है क्या दिख रही है? आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस से बार बार चेंज हो जाते हैं। उन्हें जैसा ठीक लगता है वो करते हैं। यहाँ पर क्योंकि फ्यूनरल होम जो दिख रहा है ना रॉबिन्सन का, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप गड़े मुर्दे बार बार उखाड़े। जो गड़े मुर्दे आप बार बार निकाल रहे हैं ना, इससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों बात कर रहे हो, उसके साथ ऐसा, वो चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में दखल ना दें। ठीक है, आप उनकी जिंदगी में उन्हें पोक ना करें। वो आपको क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, उसमें आप एडजस्ट करें। जो भी मिल रहा है आप उसमें ग्रेटफुल रहे, उस चीज से खुश रहें। तर्क वितर्क ना करें कि ऐसा क्यों मिला,
मुझे क्यों कम दिया, वहां तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उन्हें चाहिए कि आप जो भी मिल रहा है उसमें खुश रहे। एक काइंड ऑफ हो गया ना कि, देखो बहुत रूड लगेगा आपको ये बात, लेकिन मैं आपको काइंड ऑफ समझा रही हूँ। उनको लग रहा है कि यार मैं तुम्हें इस वक्त जरूरत है, समझो एक मंदिर के बाहर जो है ना कोई गरीब लोग बैठे रहते हैं ना, भिखारी कटोरा लेकर, तो हम जो है ना बोलते हैं कि हमने 2 रुपया भी दिया ना, शुक्र मनाओ उस चीज के लिए। लेकिन अगर वो गरीब जो है ना वो बोलेगा कम से कम 5 रुपए दे दो, मुझे जो है भूख लगी है, खाना नहीं है मेरे पास, तो आपको लगेगा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ, आपको लगेगा कि यार 2 रुपया दिया उससे खुश नहीं है, 5 रुपया मांग रहा है, कितना मतलब अनग्रेटफुल पर्सन है यार, इसको ये नहीं। पर उस इंसान की भी जरूरत है, वो बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है यार, मेरे को भूख के लिए पैसे चाहिए यार, तुम मुझे एक मील दे सकते हो, तुमको चाहिए तो तुम मुझे खाना लेके दे दो, इतना भी चलेगा तुम्हारे लिए। बट वो इंसान क्या सोच रहा है कि यार देखो कितना बेशर्म है यार, 2 रुपए दिए उससे उसको खुश नहीं है, इसको 10 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए, ये क्या बात हो गई। तो आपके पार्टनर कैसे कि तुम्हारे कटोरे में मैंने जो डाला है ना उससे ग्रेटफुल होना सीखो। उसके बदले में ना इतना एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें ये दे दूं, तुम्हें चांद तारे तोड़कर दूं, वो मेरे सब बस का नहीं है। और ये जो है मैं तुम्हारे अंदर कोई गलतफहमी डालना भी नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है, मेरी तरफ से मेरा बिहेवियर राइट है, मैं सब तरीके से जस्टिफाइड हूँ। एक इस इंसान में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस इंसान को निभाना नहीं आ रहा, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, इस इंसान को करना आता ही नहीं है, इस इंसान को निभाना ही नहीं है, इसको बस सारी एक्सपेक्टेशंस का बोझ मेरे ऊपर डालना है, इसको हर चीज मेरे ऊपर डालनी है, सब मेरी ही जिम्मेदारी पे आना है। तो ये चीज ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ठीक होने की जगह डिफिकल्ट सिचुएशन में जा रहा है। और आपके पार्टनर ने ही आपको जो है ना ऑप्शन में रखा हुआ है, बैकअप हो आप अपने पार्टनर का, ऑप्शन हो आप नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। मैं नहीं कह रही कि फ्लर्टी प्लेयर टाइप के पर्सन है, बट ये कह रही हूँ कि डेफिनेटली इनके पास कोई ऑप्शन है, किसी और दोस्त से या तो ज्यादा बात करेंगे, कभी आपसे ज्यादा बात करेंगे, मन नहीं है तो भाई उनके लाइफ उनके घर में कोई है उन्हें ज्यादा एंटरटेन करेंगे। आपके पार्टनर में स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे आपका पूरा ध्यान आप ही के मतलब उनकी तरफ ही रहेगा, आप उन पे ही फोकस करेंगे या करेंगी, ठीक है। आपका ध्यान उन पे होगा कि आप पूरा उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कमिटेड रहेंगे, लॉयल्टी दिखाएंगे, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हर चीजों का ध्यान देंगे। लेकिन उनके लिए उनकी प्रायोरिटीज अलग है। कई बार ये आपके मन की बातों को समझ भी नहीं पाते, आप इनकी मन की हर बात को समझ पाते, पर ये आपकी बातों को समझ नहीं पाते। कई बार आपको समझाना पड़ता है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं वैसा सोच रहा हूँ। तो ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, जहां पर आपको ना बार बार उन्हें समझाना पड़ रहा है कि ये नहीं, ये इरिटेशन है। आपको उनसे क्या चाहिए ना, ये बहुत आसान है समझना। आपको बोलते हैं ना 2 फूल मिल जाए उनकी तरफ से ना आप बहुत गदगद हो जाते हैं, एक चॉकलेट मिल जाए आप बहुत खुश हो जाते हैं। गदगद मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। आपको चाहिए कि भाई छोटी सी चीज, एक छोटा एफर्ट, भाई बोले ना अचानक से जेब से निकालकर, मैं कह रही हूँ ना जेब से निकालकर अचानक से 100 की नोट भी दे दें ये तुम्हारे लिए, तो आप उस चीज को भी, भले आप जो है 5 करोड़ की संपत्ति कमा रहे हैं, आपके लिए ये छोटी बात है। 100 रुपया, एक 100 का नोट आपके लिए एक मामूली बात है। लेकिन उस 100 के नोट को आप इस तरह देखते हो, इस तरह उसको लेकर चहकते हो ना कि यार ये चीज ना मेरे बंदे ने दी है और ये स्पेशल है, या मेरी बंदी ने दी है ये मेरे लिए स्पेशल है, इसे तो मैं चाहे तो फ्रेम करके सहेज कर कहीं रख दूं। आप उसे ना पर्स के किसी कोने में छुपा कर रखते हो कि नहीं ये ना ये चीज खर्च नहीं होगी, ये मेरे बंदे ने या बंदी ने दी है, ठीक है। तो आपके लिए वो ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट इस इंसान के लिए ना ये है कि ये आपके मन को भी नहीं समझ पाते, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। और हमेशा ऐसा होता है कि आप भले इनको इनडायरेक्ट हिंट दें, डायरेक्टली बोल दें कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, फिर भी इनमें एफर्ट जीरो है, और ये हमेशा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको अपना सब कुछ मान ले। यहाँ पर क्लैरिटी ऐसा है कि आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ नाइफ्स, उन्हें लग रहा है कि आप एडजस्ट ही नहीं कर रहे इस रिलेशनशिप में, कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर रहे। वो जो है आपके लिए आपको 2 रुपया भी दे रहे हैं, कम से कम उसमें तो इंसान को खुश होना चाहिए ना। जो इंसान ग्रेटफुल ही नहीं है उस इंसान का मैं क्या करूँ। इस रिलेशनशिप में उन्हें चाहिए आपके साथ टीम वर्क, और वो टीम वर्क उन्हें दिख नहीं रहा है। उन्हें लग रहा है कि ठीक है दूसरा मेरे को वैल्यू देने के लिए तैयार है तो चलो मैं वहां चला जाता हूँ, वहां चली जाती हूँ, ठीक है। तब तक बजाट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना बहुत इगोइस्टिक और बहुत अहंकारी व्यक्ति है, बहुत अहंकारी, माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड, या तो मेरे हिसाब से या तो स्काई वे वाला एटीट्यूड, ठीक है। बोलते ना आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ कम, वो वाला एटीट्यूड, तुम आते हो तो वेलकम, तुम जाते हो तो भीड़ कम। उससे फिर मुझे हर्ट भी होगा ना, तुम चले जाओगे, मैं तड़प भी उठूंगा ना, मैं मर भी जाऊं या मर भी जाऊंगी ना, तब भी मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, क्योंकि मेरा एटीट्यूड है। इनके लिए इनका एटीट्यूड, इनका घमंड, इनका अहंकार, इनकी ईगो सब कुछ है, सब कुछ है। ये जीते उसके लिए, खाते उसके लिए, पीते उसके लिए, उसी में सोते हैं। और इसी के चक्कर में ये कई बार अपने अच्छे अच्छे रिश्तों को छोड़ बैठते हैं, या तोड़ बैठते हैं या बैठती हैं। आपने अक्सर इनके मुंह से सुना होगा, यार फैमिली में ना मम्मा ने ऐसा किया, पापा ने ऐसा किया, यार फैमिली ने वो ऐसा कर रहे हैं, कोई मुझे समझता नहीं। और आप इनको समझने की कोशिश करते हैं ये सोचकर कि शायद ना बेचारे वाकई इस इंसान के साथ ना इसके परिवार वाले गलत कर रहे हैं। पर आपको मालूम ही नहीं कि इनका एटीट्यूड और ईगो इतना ज्यादा है कि इसके वजह से इनके परिवार वाले इनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। इनको निभाना, बैलेंस करना, इनको हमेशा ना ये है कि इसने मुझे क्या नहीं दिया, इसने मुझे क्या मेरे लिए नहीं किया, ये फलाना। और क्या क्या होता है ना कि यही पैटर्न,
यही चीज ना आपके ऊपर भी लाद रहे हैं। अब अचानक से इनको लग रहा है कि यार इसी इंसान को नहीं करना। एक इंसान होता है ना जिसको नैगिंग करने की आदत होती है, कंप्लेन करने की आदत होती है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसने ये नहीं दिया, इज्जत इज्जत इज्जत, ईगो ईगो ईगो, मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से करो, मैंने तुम्हें जो दिया उसके लिए खुश रहो। तो वो वाला एटीट्यूड है। आपके पार्टनर का स्वभाव ठीक नहीं, ठीक है। ये ऐसे लोगों को ही टॉक्सिक कहते हैं, ऐसे लोगों को ही नार्सिसिस्ट कहते हैं। ऐसे लोग प्यार जरूर करते हैं पर प्यार कैसे निभाना है ना इनको आता ही नहीं, इतनी अकल नहीं होती। और आपकी पूरी जिंदगी कट जाती है सोच में कि एक दिन वो बदलेगा। अरे जो इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, वो क्यों बदलेगा, क्यों उसका नेचर चेंज होगा? अगर होगा 4 दिन होगा, 5वें दिन वो फिर अपना उसी पैटर्न को पकड़ेगा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी का लूप साइकिल शुरू से ही रहा है। वो बचपन से ये कर रहा है, वो अपनी जवानी में ये कर रही थी, वो अपने कॉलेज डेज में सब कर रहे थे, उनको उसकी आदत है, वो उस चीज को नहीं ब्रेक कर सकते। आप बोलोगे ना दीदी मेरा पार्टनर कैरेक्टरलेस है या जो भी है, वो 10 को मुंह मार रहा है, सुधरेगा कब? कभी नहीं सुधरेगा, चाहे जितनी रीडिंग कराओ, मैं हमेशा कहूंगी नहीं सुधरेगा। अनटिल और अनलेस उसकी कुंडली में ऐसा योग बना तो अलग बात है। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी है जो मेरे दोस्तों में भी है। मेरे ऐसे दोस्त जो मैंने देखा है कि एक समय पहले ठरकी थे। अरे ठरकी मतलब वर्ड बहुत छोटा है, महाठरकी बोलूंगी, ऐसे ठरकी लोग थे। ठीक है, लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, ये मत सोचना लड़कों की बात कर रही हूँ। मैं अपने दोस्तों में लड़कियों की भी बात कर रही हूँ, लड़कों की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ठरकी का मतलब ये नहीं कि ठरकी सिर्फ लड़कों में ही होता है, नहीं नहीं, ठरकियां मतलब जो है ना लड़कियां भी होती हैं, ऐसा मत सोचो कि नहीं होती है। बट एक समय के बाद उनकी कुंडली में जैसे योग बदले, उनकी दशाएं बदली, उनका समय बदला, उनके जो हाउसेस प्लानिटरी मूवमेंट्स हुए, वो सडनली वो ठरकी इंसान सबसे साधु, सबसे प्यारा इंसान बन गया। तो जब उनकी कुंडली में लिखा है ना कि ये चेंज होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझो, इंसान की कुंडली, इसलिए तो मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं उनके लिए सिर्फ टैरो रीड नहीं करती हूँ, मैं उनकी पूरी कुंडली डिटेल सब चेक करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, उनकी फेस रीडिंग, हर चीज में डिटेल में चेक करती हूँ। कुछ लोग आते हैं ना जो स्पेसिफिक चीज के लिए कि पाम रीडिंग कर दो, फेस रीडिंग, मैं उसे चलते बनो यहाँ पर, क्योंकि वो चीज मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल ऑफ रीडिंग बहुत डिफरेंट है। मैं 12-15 चीजों को जोड़कर एक प्रॉपर एक एनालिसिस करके फिर मैं बोलती हूँ कि अच्छा ये तुम्हारी लाइफ में होगा, ये नहीं होगा, और ये मैं मार्किंग्स बता देती हूँ कि ये चीज ऐसे ऐसे इवेंट ऐसे ऐसे टाइम पे होने वाली है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये समझो कि अगर इंसान को नहीं बदलना है या उसका कैरेक्टर ऐसा है, वो वैसा ही रहेगा, फिर मत एक्सपेक्ट करना। अनटिल और अनलेस उसकी उसकी लाइफ में, उसकी कुंडली में ही लिखा है कि ऐसा होगा, तो वो चेंज जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर को ना पका पकाया खाना खाने की आदत है पर खुद मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पर गार्डन में ना पानी जो डाल रहे हैं, ये बीज बोए हुए, ये जो मेहनत के फल हैं, ये सब आपके किए हुए, और उन्हें सिर्फ जो है ना, उनको ऐसा लग रहा है ये पका पका हुआ मेरे को मिलना चाहिए। तो इनका एटीट्यूड टूवर्ड्स यू ना अच्छा नहीं है, तो आपकी तरफ उनका जो बिहेवियर होना चाहिए ना वो अच्छा नहीं। अच्छा, जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति जो है बहुत स्ट्रांगली स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लिब्रा तुला राशि, सिंह राशि और वृषभ राशि के, मिथुन राशि के और मेष राशि के, ये राशियों के हो सकते हैं, ये इनकी लग्न राशि भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहूं, एक सेकेंड ना, इनके बर्थ नंबर्स में ना नंबर 9, नंबर 4, नंबर 16, नंबर 14, नंबर 24 और 29 ज्यादा दिखा है। ठीक है, 19 नंबर भी है। तो ये नंबर्स इनके बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। महीना जो दिख रहा है वो सितंबर और अगस्त का मंथ ज्यादा दिखा है। उसके अलावा जो है जनवरी का मंथ, ये कुछ महीने ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। उसके अलावा मुझे बार बार लाल धागा किसी को पहना हुआ दिखाई दे रहा है, किसी ने लाल धागा पहना है या इन्होंने ही पहना हुआ है वो लाल धागा। ठीक है, ये लाल धागा अगर आपको था तो वो रीडिंग आपकी बहुत स्ट्रांगली हो सकती है, क्योंकि मुझे बार बार लाल धागा किसी को पहना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है रीडिंग आप लोगों के लिए। बाकी इस इंसान से जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये इंसान इस वक्त आपकी किसी भी अच्छी बात को देखने की जगह उसको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को एडजस्ट नहीं करना आता है, इस इंसान को बिठना नहीं आता, ये इंसान अपनी कन्वीनियंस और मूड स्विंग के हिसाब से चेंज हो जाता है। ये आपको अपरिचित मानते हैं जबकि हरकतें इनकी ठीक नहीं है। ठीक है, अपरिचित कौन सी जो मूवी थी ना जिसमें 3 तरीके के रोल थे, रेमो और ये जो है पंडित वाला रोल, 3 रोल किए थे। तो ये इनको लगता है आपको मूड स्विंग्स और आपको अपनी तरफ से अपनी कन्वीनियंस से बदलना है, और ये तो भाई क्या दे सकते क्या नहीं दे सकते ये आप समझ ही नहीं रहे हो, देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, सो इनके माइंड में आपको लेकर बहुत सारे इश्यूज है। प्यार है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या करना जिस प्यार में सामने वाला चाहता है कि तुम ही तुम जो है वैल्यू करो, और तुम ही तुम जो है सब कुछ करना है जिंदगी में, तुम्हें ही सब कुछ करना है, तो वो फिर गलत प्यार हो गया। ये प्यार तो फिर एक तरफा हो गया। उन्हें प्यार आज इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उनके लिए अति चीजें कर ली हैं, आपने उनकी जरा जरा सी बात पे खुश होना, उनके अचीवमेंट पे खुश होना शुरू किया है। अगर देखा जाए तो इनके पूरे जीवन में आप शर्त लगा लो, मैं पूरा चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरीके की एनर्जी मैंने आप लोगों की पिक की है, ये इंसान जिस तरह आपके लिए सोचते हैं, फील करते हैं, एक चीज मैं बताऊं, चैलेंज करने को तैयार हूँ। 200% छोड़ो, 500% चैलेंज करने को तैयार हूँ। इस इंसान को पूरे जीवन में ऐसा इंसान दोबारा कभी नहीं मिलेगा जैसे आप हो।
जो छोटी छोटी चीजों से आपने इनके साथ जो प्यार किया, इनकी हर छोटी छोटी बात से, बुरी आदत अच्छी आदत से जो प्रेम आपने किया है, जो लगाव अटैचमेंट, हर चीज को मोटिवेट करना, हर चीज में हाँ ये कर सकते हो, हर चीज में उनका साथ देना, उनकी हर दुख को समझना, हर सुख में उनका साथ देना, ये ऐसा इंसान इसको पूरी जिंदगी में नहीं मिल सकता, ये चीज याद रखना। और ये 500% मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। अगर ये किसी तरीके से भी किसी भी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन को एंटरटेन कर रहा है या कर रही है, आप सोचो कि इससे बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता। आप इसके बाद दुखी होना बंद कर दो, मूड स्विंग्स में आना बंद कर दो। अब ये सोचो यार, इतना बेकार नसीब है ना इस इंसान का, इतनी बुरी नसीब होगी इस इंसान की कि यार इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन इसके लिए इतना अच्छा इंसान था और कितने अच्छे इंसान को इसने मिस किया। ये जिंदगी भर इस चीज के लिए रोता रह जाएगा। पर इसे 10 को भी मुंह मारकर इसको दिमाग में ये लगेगा या ये लगेगी, ये फील करेगी या करेगा कि यार इसमें ना वो वाली बात है, क्योंकि हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता। तो इस बात को लेकर ना अपने अंदर अहंकार बढ़ाओ कि यार मेरे जैसा ना 10 को मुंह मार, कोई नहीं मिलेगा तेरे को, जा। और ये बोलने वाली बात नहीं होती है, ये ना अंदर फील करने वाली बात होती है कि यार जा 10 को मुंह मार, जा। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, अरे ये खेलना है, पार्टी पार्टी खेलना है, जा पार्टीज पार्टीज करते रह तू। अंत में ना तेरे को यही आना है, क्योंकि ये जो इंसान मैं हूं ना, ये जो मेरी केयर करने की आदत है, मोटिवेट करने की आदत है, जो लव करने की आदत है ना, ये तुझे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला अहंकार अपने अंदर रखना सीखो। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।